हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं और वित्त आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के संदर्भ में। यह वीडियो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। हाँ, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो का क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन है राजीव कुमार, रघुराम राजन, एस जयशंकर और अरविंद पनगड़िया। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं, अर्थात 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं। और वित्त आयोग के सचिव ऋत्विक रंजना पांडे बने हैं, अर्थात 16वें वित्त आयोग के सचिव ऋत्विक रंजना पांडे बने हैं। बात करूं मैं प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया के संदर्भ में, तो प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। एक बार पुनः रिकॉल करूं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया बने हैं, जबकि इस आयोग की सचिव ऋत्विक रंजना पांडे जी बने हैं। बात करें 16वें वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में, तो 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, जो कि 2026-27 से 2030-31 तक होगा। और 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक देगा। बात करूं 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे और इस वित्त आयोग का कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 तक होगा। बात करूं प्रथम वित्त आयोग के संदर्भ में, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोग थे, जबकि द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष K संथानम थे। एक बार पुनः रिकॉल करूं कि 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा, जो कि 2026-27 से 2030-31 तक होगा। और 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक देगा। बात करूं मैं 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह थे और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2021-22 से 2025-26 तक होगा। बात करूं प्रथम वित्त आयोग के संदर्भ में, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे, जबकि द्वितीय वित्त आयोग के अध्यक्ष K संथानम थे। बात करूं वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के संदर्भ में, तो वित्त आयोग की स्थापना वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को की गई थी और इस वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी थे। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 281 में, अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाओं की चर्चा की गई है। और वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। बात करें वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या के संदर्भ में, तो वित्त आयोग में नियुक्त सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिसमें कि 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करता हूं कि वित्त आयोग की स्थापना वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत वित्त आयोग की स्थापना 22 नवंबर 1951 को की गई थी और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष KC नियोगी थे। और वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की अनुशंसाओं की चर्चा की गई है। और इस वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और इस वित्त आयोग में नियुक्त सदस्यों की संख्या 5 होती है, जिनमें कि 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अंत में एक अभ्यास प्रश्न आपके लिए, और अभ्यास प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 360। इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।